Hello dear student, welcome to Let's Tutorial Thane. This is second lecture of NEET. So we are going to solve second problem. A horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. The mass of block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on B is, चार ऑप्शन है उसमें से एक करेक्ट है. लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. तो मैं डायग्राम एक बार वापस ड्रॉ करता हूँ. ये सरफेस है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ए बी, 2 kg, 3 kg, force equal to 10 Newton applied, and this is sliding with acceleration a. ये हमको दिया हुआ है. अब इसके पीछे हम कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं. सपोज ये टेबल है. टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है ऑफ मास m. तो ब्लॉक m स्टेडी स्टेट पे है. क्यों है? क्योंकि वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है टेबल के सरफेस के ऊपर और उसका वैल्यू कितना है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और सेम फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टेबल जो है ब्लॉक के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है. इससे क्या होता है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं. इसलिए ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, राइट. तो इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. सो एवरी सरफेस exert normal reaction to other surface. तो force depend on mass of body and acceleration in body. ठीक है. फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इन बॉडी. मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन बॉडी. हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स डाउनवर्ड. ठीक है. वो कांस्टेंट है, राइट. इसको ही हम कंपेयर करते हैं इससे. तो दो बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी. ओके. वो एक दूसरे से सटी हुई है. ठीक है. उसको हम इस तरह करते हैं. ये ए है, ये बी है. ठीक है. तो वो एक दूसरे से सटी हुई है. तो बी एग्जर्ट फोर्स ऑन ए एंड ए एग्जर्ट फोर्स ऑन बी. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? ब्लॉक ए एग्जर्ट फोर्स ऑन बी. ठीक है, राइट. अभी इसको, ये बी है और ये ए, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, ये बी ये हो गया और ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया. ठीक है. तो इसका जो मास है, इसका जो वेट है, मास नहीं, इसका जो वेट है वो इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है. जैसे इसका वेट इसके ऊपर, टेबल के ऊपर एग्जर्ट हो रहा था mg. तो इसका ये जो बी है, इसका वेट इसके ऊपर एग्जर्ट होगा ए के ऊपर. ठीक है. तो कितना एग्जर्ट होगा वेट? दिस वेट इज नथिंग बट फोर्स. ओके. दिस वेट इज नथिंग बट फोर्स. तो ये कितने फोर्स से करेगा? इसका मास और इसमें एक्सेलरेशन कितना है, इसमें एक्सेलरेशन कितना है. ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से
लेकिन ये जब ऐसे वर्टिकल में होंगे तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, जो मोशन का एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ये स्लाइड हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो वो एक्सेलरेशन और वो मास का जो वैल्यू होगा वो उतना अमाउंट में ये ब्लॉक ए उसको पुश कर रहा है आगे, उसको एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हियर ये जो मास है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो m1 प्लस m2 इंटू ए, राइट। देयरफॉर ए इज इक्वल टू फोर्स कितना है 10 न्यूटन, मास दोनों का कॉम्बिनेशन मास 2 kg 3 kg कितना हो जाएगा 5 kg, राइट। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक्सेलरेशन हमको मालूम पड़ गया। अब ये दिस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय दिस मास, ओके, दिस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय दिस मास इज योर फोर्स। सो फोर्स ए exerts on B, फोर्स ए ब्लॉक का B के ऊपर कितना लगेगा m2 इंटू ए। सो m2 इज 3 इंटू 2 6 न्यूटन। सो फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन, राइट। तो इस तरीके से हम जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा नीट का सेकंड क्वेश्चन था। उसी तरह हमारा सीटी का एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और जेईई मेन की भी प्लेलिस्ट आने वाली है, तो वो भी देखिए, क्योंकि फ़िज़िक्स वो सीटी हो या नीट हो या जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, फिज़िक्स सब जगह सेम होता है, सब जगह मेथड सेम होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसमें स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो चीज़ उसमें इम्पोर्टेंस होती है। कहीं 1 मिनट से कम का टाइम में सॉल्व करना रहता है, कहीं 1 मिनट से ज़्यादा का समय में सॉल्व करना रहता है। तो आप लोग इसे अच्छे से स्टडी कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।